हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ऑकलन में आप बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है सारे बच्चों का और आप यकीनन बहुत बेहतरीन तरह से सीख रहे हैं। इसी क्रम में आज लेक्चर 4 में मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रश्नावली 5.3 आप सभी को पता है कि इसमें ज्यादा प्रश्न थे। मैंने इसको 2 हिस्सों में किया। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि यहां पर अस्पष्ट फलनों का आउटलेज कैसे किया गया, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया। आज के सेशन में हालांकि उसी प्रश्नावली में एक टॉपिक है बच्चा कि यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का कैसे आकलन किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे बच्चा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आकलन करेंगे जिसमें कि जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगा और कैसे उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो 5.3 में 2 टॉपिक था बच्चा। एक तो अस्पष्ट फलन था, ठीक है, ये आपने इस पर बहुत अच्छे से इस पे विचार समझा गया। ठीक है, ये अस्पष्ट फलनों का आकलन था। अस्पष्ट फलनों का जो है आकलन था, इस पे आपने बहुत अच्छे से समझा। इसी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला भी टॉपिक है और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार फिर से आप पन्ना पलटिए। और हमने जो 6 फार्मूले इनवर्स त्रिकोणमिति के कराए थे, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और साथ में कॉसेक इनवर्स एक्स का, बच्चा एक बार फिर से रिमाइंड करिए। ठीक है, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स पता है तो कॉस इनवर्स एक्स का पता चल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का पता है तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा और सेक इनवर्स एक्स का पता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चा यहां पर। ठीक है, चलिए तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए यहां पर सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया था बच्चा। यहां पर हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें 2 हिस्सा है, ये बात करते हैं। फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक अलग बिहेवियर था और इसके बाद जो है फंक्शन हमारा बदल गया है। कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष आकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत क्वेश्चन को पहले आप देखिए, समझिए, उसके बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि अगर ये y होता, ठीक है, अगर ये सिर्फ y होता बच्चा, अगर ये सिर्फ y होता, जैसे हम बात करते हैं कि साइन इनवर्स x, ठीक है, अगर ये साइन इनवर्स x होता, इसका अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे क्योंकि इसका आपको फार्मूला ही पता चल गया है, अंडर रूट 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन x की जगह हमारा ये पूरा बैठ गया है। एक तो तरीका हमारा जो है चेन रूल वाला है कि ठीक है, आप इसको एक समझ के करें, बहुत लेंदी हो जाएगा। इस चीज को हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ त्रिकोणमितीय जो आपके फार्मूले हैं उसकी सहायता से बच्चा इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस तरह के आपको सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जरूर, 100% मैं कह रहा हूं। ठीक है, हर बार आता रहा है यहां से। तो करते क्या है बच्चा कि बाहर, अगर हम सभी को पता है कि अगर बाहर जो साइन इनवर्स है, ठीक है, और अंदर कुछ भी बन जाए साइन का, जैसे मान लीजिए साइन जो है ये अंडर रूट एक्स बन जाए, सपोज करिए, तो होता क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन का कुछ बन जाएगा कंटेंट, ये क्या हो जाता है, कट जाता है, फाइनली क्या आ जाता है बच्चा, अंडर रूट एक्स आ जाता है। या अगर ऐसा कुछ ना हो, अगर बाहर साइन है और अंदर जो है साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स सपोज करिए अंडर रूट एक्स हो, ये इससे कट जाता है, फाइनली आ जाता है अंडर रूट एक्स, इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का फार्मूला बन जाए। तो हमारे इसमें करते क्या, अगर इसीलिए हम जो है त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको रिमाइंड कराएं कि वो बार बार आपको देखने को मिलेगा बच्चा। सभी बच्चे, हाँ आज की क्लास रिकॉर्डेड है जरूर, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे और दबा के भैया कमेंट करिए कि आपको आकलन समझ में आ रहा है क्या, मैं इस चीज को और स्लो करूं या जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से लेके चलूं। इसमें क्या करते हैं भैया, माना x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, इसको समझिएगा क्यों माना गया, इसमें आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। ऐसा करने से हालांकि आपको थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। y इक्वल टू यहां पर हो जाएगा बच्चा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, x के जगह टेन थीटा रख देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस हो जाएगा बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं,
यानी जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या रख दिया, जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या रख दिया बच्चा, टेन थीटा। ठीक है, ये आइडिया कहां से आया, ये चीज हमको आइडिया लगा कि ये जो बाहर साइन इनवर्स है और अंदर जो है बच्चा ये साइन टू थीटा का फार्मूला। अब देखिए त्रिकोणमितीय फार्मूले आपको मिल रहे हैं, ये साइन टू थीटा का दो फार्मूला होता है, एक तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला ये भी होता है साइन टू थीटा का कि टू टेन थीटा अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ से देखा कि अब जो है ये साइन इनवर्स और ये साइन कट गया, तो फाइनली हमारा क्या आया बच्चा, y इक्वल टू आ गया ये टू थीटा। अब देखिएगा चूंकि हमें फंक्शन x में ही है, तो यहां से अगर आप थीटा का मान निकालेंगे तो आप पाएंगे कि tan इनवर्स x। देखिए अवकलन का भी कोई काम नहीं हुआ है, हमें y इक्वल टू टू थीटा हो गया। चूंकि हमारा फंक्शन x में है तो हमें x में ही अवकलन करना है, तो फाइनली आप क्या पाएंगे कि y इक्वल टू टू, थीटा की जगह क्या कर देंगे भैया, tan इनवर्स x हो जाएगा। कहाँ से, इस समीकरण जो है बच्चा, समीकरण स्टार से, एक क्वेश्चन स्टार से, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, आपकी सारी चीजें समझ में। x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan को इधर लाएंगे। अगर आपको इसमें समस्या हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू x हो गया, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फाइनली यहाँ पर आप बताइए dy बाई dx निकालना है तो बड़ा ही आसान हो गया, और dy बाई dx निकालना है तो दोनों साइड dy बाई dx कर दीजिए बच्चा, तो टू tan इनवर्स x हो जाएगा, और टू तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है, ताकि हमारा फंक्शन इजी वे में वो हो जाए भैया, डिफरेंशिएशन हो जाए, फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने योग्य बनाया गया। ठीक है, इसीलिए प्रतिस्थापन या कुछ भी फंक्शन को इनपुट करके सिंप्लीफाई करके हम क्या करते हैं, एक फॉर्म में लाते हैं बच्चा। सभी बच्चे, जो भी बच्चे, अब जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये तुरंत का तुरंत आपको हमारे ऐप पर टॉप एंड बैच में तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ये सारे बच्चे, ये टॉप एंड बैच क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हमारा जो ये लगभग पांचवा बैच है, टॉप फंडेड बैच, सभी विषयों की पूरी तैयारी होती है। जो बच्चे नए हैं उन सारे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे जुड़ चुके हैं तो आगे पढ़ते रहे, ये नहीं कि हम बैच में ज्वाइन हो गए हैं, कुछ पैसा पेमेंट कर दिए तो मैं टॉपर बन गया हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ना ही ऐप पर पढ़ेंगे ना यूट्यूब पर पढ़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं तब तो बड़ी समस्या है भाई। आप जुड़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है भैया, तब जाके मामला बनेगा। लाइव क्लास के साथ टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वन शॉट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डाउट क्लासेस, स्पेशल ट्रिक, ए टू जेड सब कुछ आपको मिलेगा बच्चा। ये 1799 में, ठीक है, 1999 नहीं है, 1700। किसी बच्चे ने कहा सर हम तो आपके टॉप एंड बैच में ज्वाइन हुए थे और आप पूरे साल भर आप पढ़े ही नहीं, तो कैसे टॉपर बन जाएंगे। ये इसलिए होता है कि बीच बीच में चीजें आपको हम लोग, बीच बीच में नया बैच या रिवीजन की बात हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो, जब कराए तो उसमें आप जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें कि क्या मार्केट में चल रहा है ना, किस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। ये चीजें बैच में ज्वाइन होने से आपको बेनिफिट होता है, और यही तो चाहिए आपको। एक ही प्रश्न 100 नंबर का नहीं होता है, अलग अलग प्रश्न आते हैं, अलग अलग चैप्टर से आते हैं, इसलिए मुझे सारे चैप्टर पढ़ने हैं। मेरी बात समझ आ रही। तो जो बच्चे नए हैं, ये है भैया शुभम क्लासेस ऐप के बाद में हम कर, इसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, ये 100K प्लस वाला ही करना बच्चा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके, अमूमन कोई समस्या, वैसे समस्या है नहीं, बैच में जुड़ना है तो जुड़ना है, उसमें क्या समझ है। ठीक है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आपको ट्रस्ट वाली बात ही है। ट्रस्ट वाली बात होती तो आज 17 लाख बच्चे नहीं जुड़ते। ठीक है, ट्रस्ट है तो आज भरोसे के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज रिकॉर्डेड क्लास जरूर है क्योंकि संजीव सर के घर गए थे हम लोग शादी में, आप सभी को पता है, तो टीम जो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्लास आपका डिस्टर्ब न हो, इसलिए मैंने क्या किया भैया, इसको ये यहाँ पर कॉमा, इसको समझिएगा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला हम बार बार बोलते थे, यहाँ पर है बच्चा y इक्वल टू tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस जो है यहाँ पर x क्यूब अपान में
1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये चीज। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखा जाए तो इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आप tan 3 थीटा का फार्मूला जानते हैं। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये अगर आपने x इक्वल टू tan थीटा माना, तो अब आपका काम हो जाएगा समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो फाइनली अब आपका हो जाएगा y इक्वल टू, इसीलिए जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये सारे के सारे फार्मूले आपके ऑक्युलर समाकलन में यूज होंगे और आज हो रहे। ठीक है बच्चा, x की जगह हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस x³ हो जाएगा यहाँ पर tan क्यूब थीटा, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, नहीं होगा भाई, हम है ना 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्लियर हुआ? तो ये चीज ठीक है बच्चा। तो y इक्वल टू, आज कमेंट नहीं क्योंकि लाइव चैट नहीं चल रहा है और यहाँ पर, लेकिन आपकी क्लासेस आपकी कॉन्टिन्यूटी ना ब्रेक हो इसलिए जो है चीजें, लेकिन हमारे पढ़ाने में आप कमी नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो है बच्चा tan 3 थीटा देखेंगे, ये हो गया tan 3 थीटा। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, ये tan इनवर्स और ये tan कट जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू जो हो जाएगा 3 थीटा। ठीक है, फिर से वही काम, थीटा यहां से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से आप कैसे निकालेंगे थीटा, फिर क्या होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा x में ही होना चाहिए। फाइनली जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो फंक्शन x में ही होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूं कि फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, और ये बहुत जगहों पर आएगा, ये मत समझिएगा कि यहीं पर है। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा भैया tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x आ जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा dy/dx, अगर आप करेंगे 3 जो करते होगा tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x², बस हो गया। हैशटैग सॉल्व बाई। क्लियर हुआ? कहाँ से हुआ ये कहाँ से आया बच्चा, तो ये हमारा है समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2 से। क्लियर हुआ? सारे बच्चे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बहुत दिन बाद रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया हूँ, अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपका लाइव क्लास ही रहे। कि लाइव क्लास में ऐसा फील होता है कि जैसे बच्चे मेरे सामने हो, पर इन केस किसी न किसी सिचुएशन में आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, आपकी कॉन्टिन्यूटी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक ही दिन में आपको ऑकलन सिखा दूंगा, पर धीरे धीरे 5.1 को लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसको परेशान मत होइएगा। उसमें सततता एवं मतलब डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, कोई समस्या, ये समझ में आ गया? तो प्रश्न को देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है पहली बार में कुछ तो समझ में आया होगा। जब आप इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, टेस्ट में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो एक समय याद हो जाएगा। और जैसे आप ये प्रश्न देखेंगे तुरंत आप कहेंगे यार इसमें x इक्वल टू तो tan थीटा रखना था, ये तो सुधीर सर कई बार कराए थे। और जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे, यही होता है अभ्यास, और गणित हमेशा अभ्यास मांगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात होगी, जो वीडियो लाइक नहीं किया एक लाइक तो बनता है। फिर से यहाँ पर देखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में दिस, अब बाहर कॉस इनवर्स है, तो ये कॉस का कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, कॉस का कुछ फार्मूला दिख रहा है बच्चा। यहाँ पर कॉस का मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मूला cos 2 थीटा का। कई फार्मूला होता है, एक तो होता है बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें कोई समस्या नहीं। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है भैया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। यहाँ पर बात करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पर है बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो जहां पे जैसी जरूरत है, कहा जाता है ना जैसा देश वैसा बेस। अगर आप शहर में रह रहे हैं, शहर की भाषा, शहर का रहन सहन खान पीना अलग है। गांव में गए भैया, गांव के हिसाब किताब अलग है। गांव में जाकर अगर आप अंग्रेजी झरेंगे तो लोग आपको गालियाँ देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, गांव में गए तो अब जहाँ वो क्षेत्रीय भाषा हुई, cos 2 थीटा का जो जरूरत जहां पे जैसी है, वहां पर ऐसा नहीं कि हमेशा आपको पहला वाला फार्मूला ही लगाएंगे। cos 2 थीटा दिखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दी, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आता है। हालांकि ये चारों फार्मूले आपकी नजरों में एकदम गड़े रहने चाहिए। ठीक है, तो cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला लगेगा ये, क्योंकि अगर x की जगह आपने tan थीटा मान लिया तो काम हो जाएगा। ये हुआ सॉल्यूशन। समझ में आया भैया? ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन आपको समझना है।
तो ये तो है y इक्वल टू, ये क्वेश्चन ही हम उतार दे रहे हैं, कॉस इनवर्स है बच्चा, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना x इक्वल टू यहाँ पर है बच्चा टेन थीटा, फिर से वही काम। आप कहेंगे सर, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या सारे प्रश्नों में टेन थीटा ही माना जाएगा? ऐसा नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, पर टेन इनवर्स का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस जो है बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये क्या है, ये तो वही है ना कॉस 2 थीटा का फार्मूला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाला इस बार है, क्योंकि एक एक फार्मूले से अलग अलग बीमारियां हैं तो अलग अलग दवाएं भी हैं, अगर अलग अलग प्रश्न है तो अलग अलग तरीका भी है, पर सारे तरीकों में एक तरीका ये कॉमन है कि मुझे किसी भी तरह से ये कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर वही फंक्शन बनना चाहिए। यही चीज मेरा पूरा फोकस, समझ में आ रहा है? तो भैया ये cos 2 थीटा का फार्मूला, अगर ये चीज बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का ही फार्मूला बनना चाहिए। तो x की जगह ऐसा क्या रख दें कि cos का फार्मूला बन जाए, ये चीज हमें सोचना उल्टा, यही मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये हुआ बच्चा, ये हुआ cos इनवर्स, ये cos थीटा कट गया, तो फाइनली आ जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर है 2 थीटा, फिर से वही काम y इक्वल टू थीटा के, थीटा यहाँ से लाएंगे तो क्या निकल जाएगा भाई, थीटा निकल जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स। तो आराम से समझेंगे। अगर यकीन मानिए, अगर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक एक सवाल आपने सॉल्व कर लिए ना, तो आपकी सारी समस्या दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा की जगह कर देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो कोई भी आप जो है एक आपके पास, तो अब देखिए एक्चुअली में यहाँ तक अभी अवकलन का कोई काम ही नहीं हुआ है। देख रहे हैं कहीं अवकलन का काम हुआ है? अवकलन का आप अब काम शुरू होने जा रहा है। क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो 2 तो ज्यों करेगा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस हो गया। आप आंसर मिला लीजिए। एटलीस्ट आपको टेन इनवर्स एक्स का तो फार्मूला याद ही हो गया होगा, इसमें तो नहीं ना कोई समस्या है, इसमें कोई परेशानी दुख तकलीफ हैरानी तो है, बताइए। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एटलीस्ट इस पूरे प्रक्रिया में कम से कम टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, जो डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा भैया 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लीजिए भैया, छाप लीजिए। अदरवाइज जो है ऐप में अगर ऐप में आप जुड़े हैं, देखिए मेरा ये रहता है कि ऐप में जुड़ने से फायदा है कि आप क्लास के दौरान समझने का प्रयास करें, समझें कि क्या चीजें हो रही हैं, और नोट करने के लिए बाद में ये तुरंत का तुरंत मैं ऐप में अपडेट करा दूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज होता है तो ये बेहतर रहेगा। फिर से वही बात, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट सवाल मिलेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा एक जगह आपको दिमाग लगाना है। सुन रहा है क्या है दिमाग, ये चीज तो समझ में आ गया कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर ही, तो ऐसा कोई साइन का फार्मूला नहीं, एक्स की जगह ऐसा क्या रखें कि ये साइन का कोई फार्मूला बन जाए। यकीन मानिए साइन का आपको 2 ही फार्मूला पता है, ये एक तो है भैया साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला है। या एक तो फार्मूला ये है कि साइन 2 थीटा, ये हो जाता है यहाँ पर 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पर तो आपको सवाल मिल गया है, लेकिन x की जगह ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है जिसमें हम रख दें तो हमारा साइन का कोई फार्मूला बन जाए। अगर आप, ठीक है बच्चा, अगर आप x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये वाला हो सकता है या ये वाला फार्मूला बनेगा। तो ये तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर करे क्या, यहां पर आप पाएंगे बच्चा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्नों में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिएगा कैसे होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा ही लगाना, ज्यादा नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया, पहले तो इसको लिख लीजिए, ये तो साइन इनवर्स जो है
साइन इनवर्स हो जाएगा बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में, यहाँ पर है बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं, समीकरण नंबर 1। अगर साइन नहीं बनना है तो कॉस तो बनेगा ही, और कॉस और साइन को आपस में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर ये नहीं बदल रहा है तो अब क्या करेंगे, माना तो कॉस में तो बदलिए, पहले कॉस में होगा तो फिर देखा जाएगा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां आपने एक्स था उसको मान लिया टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई समस्या नहीं। अगर देखा जाए तो y इक्वल टू ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो फार्मूला हो जाएगा ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। इसमें तो कोई समस्या नहीं, अभी अभी किए हैं, इस क्वेश्चन पे भी, इस पे क्वेश्चन भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर cos बन गया, ये चीज क्या बड़ी बात है। तो जरा बताएं कि क्या cos को मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्या? देखिएगा बहुत इजी चीज है, समझने का प्रयास करिए कि ये बाहर साइन इनवर्स है, इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। जरा बताइएगा क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो इसको आप ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। मैंने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चा। अगर कहीं पर भी आप सभी को पता है कि अगर ये कॉस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज है। तो मैंने क्या किया कि cos 2 थीटा था, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा 3 थीटा अल्फा बीटा गामा, उससे मतलब हमने लिख दिया cos थीटा है तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। ये तो इसीलिए त्रिकोणमिति वाला फार्मूला सारे मैंने कराए थे, ठीक है। अब तो हो गया ना भैया कि ये बाहर साइन इनवर्स है और ये साइन कट गया है, तो फाइनली जो आपका बना y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, बस हो गया काम। फिर से आप क्या करना पड़ेगा, थीटा यहाँ से लाएंगे, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा भाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो गया भाई। ये है इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की खासियत, बेहद आसान भी होते हैं। अगर आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को किए, आपके सामने जैसे दिखेगा वैसे आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो अब क्या करेंगे, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स। ये कहाँ से रिप्लेस किए भैया, तो ये हम समीकरण 2 से मैंने वहाँ से थीटा को हटाया, बस हो गया। तो अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है तो dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, कितना आसान है। dy बाई डी एक्स करना है यानी आपको dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर है 2 टेन इनवर्स एक्स, हो गया। पाई बाई 2 का अलग कर दीजिए, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है भैया, तो इसमें क्या समस्या, y डैश पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो याद ही हो गया होगा। देखिए कोई चीज रिपीट जब होगा, एटलीस्ट आज के सेशन में अगर कुछ नहीं याद हुआ तो मैं ये तो मान सकता हूं कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो याद हुआ, ठीक है बच्चा। क्या होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा 2 1 अपान में ये चीज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। समझ में, यकीन मानिए बच्चा, मैं आपको ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये वाला आएगा ना, तो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में वो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये चीज। अगर आपका अवकलन स्ट्रांग हो गया तो अब आप समाकलन में भी मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि समाकलन अवकलन एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो टेन इनवर्स एक्स होगा, इसलिए समाकलन का फार्मूला डायरेक्ट न याद करके हम अवकलन का याद करते हैं। समझ में आया, ये है खासियत। सभी बच्चे, जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को आपको 8 बजे क्लास आपको प्रॉपर मिलती है, ठीक है। चलिए शाम को 8 बजे क्लास, ठीक है। डेली का डेली, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे नहीं रहता मेरा क्लास, ये होता है
मंडे, ठीक है बच्चा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। 5 दिन अगर भी आप पढ़ेंगे रेगुलर तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर से वही बात, ये भी कुछ वैसा ही है, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13। और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की खासियत, ये कुछ क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी के जो सवाल है उसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ठीक से एनसीईआरटी के उदाहरण, विविध उदाहरण, प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली कर ले जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाएंगे। इवन कि जो सीयूटी का एग्जाम है, जेई मेंस का एग्जाम है, वो आप अपने से निकाल सकते हैं। बाकी एडवांस के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर से वही काम करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या करेंगे, माना, मेरी बात समझिएगा, माना y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ये चीज समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर से वहीं काम करेंगे। अगर ये डायरेक्ट कॉस का फार्मूला नहीं बन रहा है तो साइन का तो बन रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए भैया, माना x इक्वल टू यहाँ पर है tan थीटा कर लीजिए। फिर से वही काम, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। बस क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक दूसरे के सिमिलर है, एक जैसे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे भाई फटाफट। अगर लाइक के लिए ना कहे ना तो लाइक नहीं करते, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या चीजें नहीं समझ में आती हैं, कुछ ऐसा चीज है आप जरूर बताएं। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा। तो फाइनली जो आया, क्लियर हुआ बच्चा, ये क्या फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। अभी हम कराएं, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है अंदर, तो फिर अभी कटेगा नहीं तो बना दिया जाएगा। कैसे कटेगा देखिएगा, कैसे कटेगा बच्चा, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, इस चीज को मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स है, इसको हम कर सकते हैं क्या, कॉस में कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये वो काम है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये वो काम किया जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी ये कहीं ना कहीं जो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है वो साइन 2 थीटा ही लिखा है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे बच्चा। फाइनली अब आप देखेंगे कॉस इनवर्स और ये कॉस कट जाएगा। अब आप देखेंगे y इक्वल टू जो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये y इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह फिर से वही tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x अक्सर ये चीज हमने सब्स्टिट्यूशन करके बहुत क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या हर जगह यही रखाएगा, इत्तेफाकन ऐसा हो गया यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा tan थीटा ही रखाएगा। कुछ सवाल हैं जहाँ पर कुछ अन्य भी रखना पड़ता है बच्चा। तो अगर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भैया। तो फाइनली जो है dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा माइनस 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज क्लियर हुआ, समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, हाँ ये प्रश्न देखिए 14। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, 1% का भी आपको परेशानी नहीं होगा। एक्सरसाइज के सवालों को इसलिए मैं हल करता हूँ ताकि, देखिए उदाहरण क्या है, सॉल्व होते हैं, विविध उदाहरण भी सॉल्व होते हैं, तो एटलीस्ट देख देख के कुछ तो करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज से सॉल्व, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि बाहर साइन इनवर्स है, ब्रैकेट में है, तो ये जो चीज है पूरा, ये जो चीज है पूरा या तो साइन का बनना चाहिए, साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा बन जाए, या कॉस थीटा बन जाए, दोनों में से कोई बन जाए तो बहुत आसानी से हमारा काम हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे कॉस बन जाएगा तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ते अगर ये कॉस थीटा ही बन जा रहा है तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन
साइन जो है 90 माइनस थीटा, ये चीज तो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा बात है बच्चा। अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें आप क्या है, इसको आप पहले लिख लीजिए साइन इनवर्स। ठीक है बच्चा, साइन इनवर्स 2x है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, माना x की जगह बच्चा यहाँ पर टेन थीटा नहीं मानेंगे, x की जगह साइन थीटा मानेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चा, x की जगह साइन थीटा मानेंगे। कैसे होगा समझिएगा, समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि साइन थीटा मानते ही हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। x की जगह आपने माना साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, ये इंटू में है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां x था उसकी जगह मैंने क्या किया, साइन थीटा रखा। ये कहाँ से आपके दिमाग में जरूर आएगा, सर ये कहाँ से आप तुरंत कर पा रहे हैं? ये चीज आता है प्रैक्टिस से। ये एक बार 2 बार नहीं 3 बार, जब आप जितना बार कर लें, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चा y इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, ये है बच्चा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा रहेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर है कॉस थीटा। इसमें कोई समस्या नहीं, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। क्लियर हो, कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट से बाहर आया तो कॉस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा इन कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। फाइनली क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2, थीटा का क्या मान है, तो थीटा का मान है यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये चीज फाइनली हमें x में ही होना चाहिए फंक्शन। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो लास्ट में x में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए इसका अवकलन कितना आसान हो गया, dy बाई डी एक्स। इसका अवकलन कितना आसान हो गया, सीधा क्यों नहीं लिखा रहा भाई, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स x का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने कुछ गुणा गणित करके, कुछ मैथमेटिक्स लगा के मैंने उसको कन्वर्टेबल बना दिया। यहाँ तक मैंने पहुंचा। कुल मिला के जो ये मतलब है कि ये जो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो कहीं ना कहीं y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है। ये चीज अवकलन करें या ये चीज का करें, क्योंकि ये जो चीज है इसके बराबर है, इसका अवकलन करने का मतलब आप इसका कर दीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज तो यहाँ पर हमारा अवकलन का काम कम है, और आपके जो त्रिकोणमितीय फार्मूले हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फार्मूले हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन का ज्यादा यूज है। एक बार प्लीज सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो अवकलन हमने शुरू किया 5.2 और 5.3 ये क्लियर हुआ कि नहीं। पहले मैंने आपको बताया जो कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होते हैं, उसको मैं चेन रूल से कैसे सॉल्व करता हूँ। फंक्शन जब सम या डिफरेंस के रूप में हो तो क्या नियम होता है, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसका अवकलन का क्या नियम होता है, अंश अपान में हर है, यानी जो भाग वाला नियम है, u बाई भी वाला नियम क्या है, वो कैसे होता है, u इंटू भी वाला। देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रखना है। u इंटू भी जब होता है तो उसका क्या नियम होता है, इसको दिमाग में रखना है। और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है, और उसी क्रम में मैंने आपको सिखाया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 15, मैं एक प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं एक, ठीक है, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक ही प्रश्न आप जरूर करेंगे। ये भैया आप जो है, मैं एक प्रश्न आपको होमवर्क देता हूं। अब आपका ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज जो है बच्चा ना, एक्सरसाइज 5.3 द एंड हो गया। एक प्रश्न अगर आप कर ले जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, प्लीज
इसको सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 5.3 का द एंड हो गया, ठीक है। सो मैं इसमें क्वेश्चन जो टोटल थे, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है बच्चा, क्वेश्चन नंबर क्या था भाई 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा क्या था, अलग था। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है बच्चा यहाँ पर 15 तक, ये दोनों अलग था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है अस्पष्ट फलनों का आकलन था, इसमें मिक्स था भाई, ठीक है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लाइव क्लास में देखा। और क्वेश्चन नंबर 9 और 15 से ये होता है, ये क्या था, ये हमारा अस्पष्ट, देखिए चीजों को क्लियर रखना है, कहाँ से क्या मामला है, अस्पष्ट फलनों का आकलन, ठीक है, अस्पष्ट फलनों का औकलज, ठीक है, अस्पष्ट फलनों का औकलज। और ये हमारा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का औकलज। इस तरह से दोनों मिला के 5.3 द एंड हो गया प्रश्नावली 5.3। नेक्स्ट सेशन में, और अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जो बेसिक्स फार्मूले हैं, जो बेसिक्स रूल हैं, वो चलते रहेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों का आकलन। कुछ प्रॉपर्टी में लॉग का बताऊंगा, उसके बाद जो है 5.4 शुरू होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सारे बच्चों से मैं कमेंट करूँ चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं आज का सेशन, और मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से, जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं वो ना करें, उसको मैंने आपको सतर्क कराया, बार बार कहाँ से क्या चीज़ें लानी है, कैसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उसका आकलन करना है। और आपको जो 16 बेसिक फार्मूले हैं, या मैं उसको मानक फार्मूला कहता हूँ जो हर जगह यूज होगा, वो आप जैसे जैसे प्रश्नावली आगे बढ़ेगा वैसे वैसे, ठीक है। तो कैसा लगा ये आज का रिकॉर्डेड लेक्चर, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, बस लाइव में क्या होता है कमेंट पढ़ पाते हैं, सामने बच्चे होते हैं थोड़ा सा हाल चाल हो जाता है। लेकिन आप प्लीज़ जैसे सेशन खत्म होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आज का भी सेशन वैसा फील नहीं हुआ जैसे कि लाइव ना चल रहा हो। आप पढ़ने, देखिए चीज़ों को आपको बनाना अपने हिसाब से, कैसा फील कराते हैं अपने आप को। अच्छा फील करेंगे तो अच्छा फील होगा, बुरा फील करेंगे तो बुरा फील होगा, ये चीज़ ठीक है अपने आप पर है। क्लियर हुआ? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो बच्चे बैच से नहीं जुड़े फटाफट बैच में जुड़े, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा, और अगर आप 90 से अबव का टारगेट रखते हैं तो आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।